हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रवि दुबे है। मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ। मेरा कॉलेज बरगद चित्रकूट था। मैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एनएचपीसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी आए मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं आज आपको कुछ शॉर्ट नोट दिखाऊंगा, जैसे आरसीसी का हो गया, सर्वेइंग का हो गया, सॉइल का हो गया, बीएमसी का हो गया, तमाम प्रकार के जो यहाँ पे सिलेबस है उनका नोट लिखा हुआ हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे सर्वेइंग का दिखाऊंगा अभी आपको, देखिएगा। जो इसकी तैयारी करने वाले हैं लड़के, वो उनके लिए ये प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए लेसन 1 का है, जो लैंड सर्वेइंग बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन का है, जिसमें जियोडेटिक सर्वे हो गया, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पृथ्वी की कर्वेचर का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें फ्रेंच कर्व किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन है यहाँ पे। मिनी ड्राफ्टर का जो प्रयोग होता है किसमें किसमें होता है, टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, स्केल में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर के कार्यों में को संयुक्त रूप से किया जाता है। इसके द्वारा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिरछी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एक नहरी मील बराबर 5000 फुट होता है। एक गज में 3 फुट होता है। 1 मीटर में 1.094 यार्ड होता है। आप 99 इंच में एक कट्ठा कह सकते हैं। कुछ लाइन है, कुछ टॉपिक है जो मेन है, मैं यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट में लिखा हुआ हूँ। जो ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्न है, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गया, बुनिया हो गया, ड्राइंग शीट हो गया, डिवाइडर, कंपास, ड्राइंग बोर्ड आदि। हैचिंग लाइन किसे कहते हैं, सेंटर लाइन किसे कहते हैं, लीडर लाइन किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्वेक्षण कार्य का मूलभूत सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर होता है, मतलब होल टू पार्ट होता है। एक स्क्वायर यार्ड बराबर होता है 9 स्क्वायर फीट। एक वर्ग फुट बराबर होता है 0.0929 मीटर स्क्वायर। ऐसे देखिए कई, जैसे एक वर्ग इंच बराबर हो गया 6.4516 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आप, सर्वेक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख उपकरण। एलईडी का प्रयोग कहाँ सर्वेक्षण क्षेत्र में कहाँ किया जाता है, जैसे प्लेन टेबल सर्वे में किया जाता है। एरो का चैन सर्वे में किया जाता है, चैन का दूरी मापन में। बबल ट्यूब का लेबल में प्रयुक्त जहाँ होता है। स्टेडिया हेयर का प्रयोग सर्वेइंग क्षेत्र में थियोडोलाइट में प्रयुक्त होता है। पैसोमीटर डिस्टेंस मापने में होता है। रेगिंग रोड का प्रयोग होता है चैन एंड प्लेन टेबल सर्वे में। ये देखिए मैं पूरा लिखा हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए, जीपीएस सर्वेक्षण तकनीक के लिए ऑर्बिट में शामिल सैटेलाइट की संख्या 24 होती है। यहाँ पे देखिए टाई लाइन किसे कहते हैं। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट्स है मैं यहाँ पे सारा नोट किया हूँ। देखिए, विभिन्न सर्वेक्षण कार्यों के लिए प्रयुक्त पैमाने, जैसे सर्वेइंग के प्रकार। पैमाना बाउंड प्लान के लिए होता है 1 सेंटीमीटर, जो पैमाना हम मापते हैं, लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या इससे कम कह सकते हैं। नगर प्लान के लिए 1 सेंटीमीटर 50 से 100 मीटर। भौगोलिक नक्शे के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 किलोमीटर से 160 किलोमीटर। और सर्वेइंग के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 मीटर से 50 मीटर। मार्ग के लिए इतना होता है। स्थलाकृत नक्शे के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 0.25 किलोमीटर से 2.25 किलोमीटर होता है। कैडस्ट्रियल सर्वे में 5 से 500 मीटर तक होता है, मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, देखिए कुछ पॉइंट है मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में गोलाकार त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 से अधिक होना चाहिए और 540 से कम होना चाहिए। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में प्लेन प्लम बॉम्ब लाइन्स एट 2 डिफरेंट प्लेन इन जियोडेटिक सर्वेइंग विल बी इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, 250 किलोमीटर स्क्वायर या इससे कम एरिया होने पर समतल सर्वेक्षण किया जाता है। मतलब प्लेन सर्वे 250 किलोमीटर स्क्वायर या इससे कम होता है, इससे अधिक पे ये इसका सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता। या हम कह सकते हैं इसका सर्वेक्षण अधिक होने पर इसमें फिर पृथ्वी की गोलाई का ध्यान रखा जाता है और इसकी सर्वेइंग अर्थमेटिक द्वारा होता है। यदि हम इसका जो सर्वेक्षण करेंगे वो या कम एरिया से अधिक एरिया में इसका सर्वेक्षण करेंगे तो ये अर्थमेटिक द्वारा होगा, क्योंकि ये 250 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए लाइन, आकाश का वह बिंदु जो देखने वाले के नीचे होता है उसे नैरेट कहते हैं। अधो बिंदु जिसे हिंदी में कहते हैं। जीपीएस में सबसे अधिक काम होने वाला एंटीना है माइक्रो स्ट्रिप एंटीना होता है। देखिए कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग के अंतर्गत क्या क्या हम एरिया ज्ञात करते हैं। सिटी सर्वेइंग में है, टेपोग्राफिकल सर्वेइंग में हम जैसे कि सर्वेक्षण भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, नदी, झील, जंगल तथा मानव रचित द्वारा, जैसे शहर, गाँव, नहर, रेलमार्ग आदि की स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए करते हैं इसमें। ये देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, देहरादून में। आप देख सकते हैं इधर। आप रेवेन्यू चैन बता सकते हैं किसे कहते हैं। देखिए बहुत सारे पिक्चर में कितना उपयोग जाता है। गंटर चैन में जानते हैं, यह 66 फुट लंबी होती है, जिसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। इसकी लंबाई जो होती है 20.5 से 2 मीटर होती है। ऑफसेट किसे कहते हैं, इसे हिंदी में कसका कहते हैं। पर ये कितने प्रकार का होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए इंपॉर्टेंट सब लिखा हुआ हूँ। मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस जो होता है 20 मीटर चैन के लिए 5 mm होता है। 30 मीटर चैन के लिए 8 mm। प्रत्येक मीटर लंबाई में भी +2 - 2 mm से अधिक अंतर न हो। क्रॉस स्टॉप किसे कहते हैं, मीटर जरीब किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हूँ। जैसे कंपास सर्वेइंग आ गया, इसमें डिक्लिनेशन किसे कहते हैं, जैसे सतह दिक्पात। फ्रेंच क्रॉस किसे कहते हैं, रेंजिंग किसे कहते हैं, खूंटी से पेज किसे कहते हैं, कदम पेसिंग किसे कहते हैं, कदम मापी पैसोमीटर किसे कहते हैं, पेडोमीटर, ओडोमीटर। यहाँ पे देखिए ढाल संशोधन GC बराबर -d²/2l। लंबाई संशोधन क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ हूँ। सेक करेक्शन W²L/24p², वेयर P बराबर इसकी चाव मान सकते हैं, W बराबर संपूर्ण भार। कंपोसेटिंग एरर √n, कम्युलेटिव एरर प्रोपोर्शनल टू n। ताप संशोधन, ये तमाम प्रकार के हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्वेइंग की कुछ नोट्स लिखा हुआ हूँ। यदि आपको यह देखकर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।
यदि आगे का कुछ नोट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।